ओ माय क्यूटी गर्ल्स, तो हाजिर हूँ एक बार फिर से बहुत ही मजेदार ड्रामा के साथ। बट उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आप अपनी गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शो की शुरुआत हमारी सी मेन लीड मोमो को दिखाने जाने से होती है, जिसके फेस पर सू नाम की लड़की बड़ी ही तेजी से पानी फेंकती है एंड मोमो जल्दी से अपने हस्बैंड चैन की तरफ देखती है। वो भी बहुत प्यार भरी नजरों से इस पर चैन अपने मन में सोचता है, मोमो वाकई में काफी खूबसूरत है, मैंने ये बात पहले कभी नोटिस किया नहीं की। एंड तभी मोमो अपने मन में सोचती है, अपनी रियल लाइफ में मैं एक सीक्रेट एजेंट थी जो कि अपनी कंट्री के लिए काम करती थी। कुछ ही दिनों पहले मेरा रीबर्थ हुआ ब्लैक डेविल और इविल फिनिक्स एक शॉर्ट ड्रामा में, जो कि मैंने हाल ही में देखा था, जिसमें जो ओरिजिनल ऑनर है इस बॉडी की, उसके साथ वो फैमिली में बहुत ही ज्यादा बुरा बर्ताव किया गया। उसकी हस्बैंड की लवर ने उसको ड्रग दिया, जिसके बाद उसकी रेपुटेशन पूरी तरीके से बर्बाद हो गई और फिर पूरी फैमिली ने मिलकर उसे बहुत ही ज्यादा बेइज्जत किया। जब इससे भी उनका मन नहीं भरा तो उसे मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया और वहाँ पर टॉर्चर कर करके उसकी मौत हो गई। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मोमो के रूम में, जहाँ पर मोमो कहती है भले ही ये कोई रोमांटिक मूवी हो लेकिन इसने फीमेल को बहुत ही ज्यादा अब्यूज किया जाता है, क्योंकि अब ओरिजिनल ऑनर की बॉडी में मैं हूँ तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। तभी यहाँ मेड आती है जो कि मोमो को बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहती है, यहाँ खड़ी होकर तमाशा क्या देख रही हो, क्या तुम्हें पता नहीं खाने का टाइम हो गया है, जल्दी जल्दी जाकर खाना खत्म करो, बाद में हमें और भी काम करने होते हैं। उसका ऐसा बर्ताव देखकर तो मोमो अपने मन में सोचती है, वो फैमिली वाकई में बहुत ही बदतमीज है। फैमिली तो बदतमीज है ही, यहाँ पर काम करने वाले लोग भी खुद को यहाँ के मालिक ही समझते हैं और सबसे बहुत बदतमीजी से पेश आते हैं। एंड ये बंदी उस मेड के पास आती है और कहती है, भले ही तुम दूसरों को धमकाती होगी, इससे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे सामने ये सब कुछ नहीं चलेगा। इस पर तो मेड उसको बड़े ही गुस्से में घूरती है, जिस पर मोमो को भी गुस्सा आता है और वो उसका हाथ पकड़ के मोड़ देती है और उसका सर कई बार दरवाजे में धनाधन मारती है। एंड फिर उसको कहती है, आइंदा मेरे साथ बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है और मेरे रूम में आने से पहले डोर को नॉक करना सीखो। जिस पर मेड कहती है, मैं समझ गई, और तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है। एंड हमारी हीरोइन कहती है, जब तक मैं इस बॉडी में हूँ कोई भी मेरे साथ बदतमीजी नहीं कर सकता। लगता है इस फैमिली की ओनर को चेंज करने का टाइम आ चुका है, सबको दिखाना होगा कि मैं क्या चीज हूँ। इसके बाद हम इस बंदी को कॉरिडोर में देखते हैं, जहाँ पर ये बस यही सोचते हुए जा रही थी, ओरिजिनल ओनर की जो आइडेंटिटी है इसकी वजह से गू फैमिली में पहचान बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, इसीलिए किसी न किसी की मदद तो को लगेगी ही। एंड वो जैसे ब्रेकफास्ट करने के लिए आती है तो वहाँ पर एक लड़के को देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। एंड वो अपने मन में सोचती है, वाई यहाँ पर क्या कर रहा है, इसी ने तो मुझे मार डाला था। और फिर हमको हमारी हीरोइन की रियल जिंदगी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हम हमारी हीरोइन को वाई के साथ देखते हैं। एंड वो उनके गैंग में एक जासूस के तौर पर सीक्रेटली काम कर रही थी एंड वो वाई के साथ रिलेशनशिप में भी होती है, जहाँ पर हमारी हीरोइन वाई को फोन दिखाते हुए कहती है, आखिर तुम्हारा इरादा क्या है, क्या तुम्हें भी चाइनीज ड्रामा पसंद है, चाइनीज शॉर्ट ड्रामा पसंद है। इस पर वाई उसको अपने क्लोज कर लेता है और कहता है, क्या वाकई में तुम्हें ये कहानी सच्ची और अच्छी लगती है। एंड फिर वो उसको किस करना स्टार्ट कर देता है। इन दोनों की किस काफी देर चलती है, लेकिन फिर हमारी फीमेल लीड उसे रोक देती है और कहती है, देखो मैंने तुम्हारे लिए कितनी सारी तैयारियां की हैं, हमारी वाइन भी तैयार है, कैंडल्स भी जली हैं और डिनर भी रेडी है, अब जल्दी बताओ कि मेरा तोहफा कहाँ पर है। इस पर सामने से वाई कहता है, मैं अब पूरी तरीके से तुम्हारा हूँ, यही तोहफा है तुम्हारा। एंड फिर से वो उसको किस करना स्टार्ट कर देता है। इन दोनों का रोमांस चल ही रहा था कि तभी हमारी फीमेल लीड को फील होता है कि ये बंदा उसे चीट कर रहा है, कि अचानक से वो अपना चाकू निकाल लेती है, पर वाई उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम एक मामूली सी एजेंट ही तो हो, जिसे ठीक से शायद अपना काम भी करना नहीं आता। इस तरह ये बंदी इसके साथ फाइट करती है और खुद को छुड़ाती है, जिसके बाद दोनों ही अपनी अपनी गन्स निकाल लेते हैं एंड एक दूसरे पर तान देते हैं और फिर ये दोनों ही एक दूसरे को शूट कर देते हैं और यहाँ पर दोनों की मौत हो जाती है। और मरते मरते हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है, ये फाइट भी उतनी लंबी नहीं चली, बस स्टार्ट हुई और खत्म हो गई, मुझे तो लड़ने का मौका भी नहीं मिला। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर
ये बंदी खड़ी होकर बस इस लड़के को देख रही थी और सोच रही थी क्या इसका भी रिबर्थ हुआ है। एंड ये पता करने के लिए वो एक चाकू उठाती है और धीरे धीरे उसके पास जाती है और अचानक से बड़ी ही सॉफ्टली इसके ऊपर हमला करती है। पर वो लड़का तो अचानक से खड़ा हो जाता है और नाइफ नीचे गिर जाता है। एंड वो कहता है सिस्टर इन लॉ आप यहाँ क्या कर रहे हैं। और ये सिस्टर इन लॉ वर्ड सुनकर तो हमारी हीरोइन शॉक हो जाती है। बंदा बहुत ही पोलाइटली हमारी हीरोइन को गुड मॉर्निंग दे विश करता है। इस पर तो मम्मा अपने मन में सोचती है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये गू फैमिली का दूसरा बेटा है जिसका नाम जियान है, लेकिन ये एक नाजायज औलाद है। एंड वो जियान से कहती है मुझे माफ करना, मैं चाकू को ठीक से नहीं पकड़ पाई थी। इस पर तो जियान उस चाकू को उठाता है। एंड हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है जहाँ तक मुझे याद है उसकी मॉम की मौत एक ऐसी बीमारी से हो गई थी जिसका कोई इलाज नहीं था, जिसके बाद मिस्टर गो इसे इस घर में लेकर आ गए थे। लेकिन मिसेस गो इसे जरा भी पसंद नहीं करती, भले ही ये इस फैमिली का मेंबर हो लेकिन इसको सभी लोग नजरअंदाज करते हैं, ये फैमिली मेंबर होकर भी नहीं है। एंड जियान उसको नाइफ वापस करता है एंड दोबारा से अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाता है। हमारी हीरोइन भी उसके साइड में ही बैठ जाती है। एंड जैसे ही मिसेस गो और सू यहाँ पर आती है ये दोनों तो जल्दी से खड़े हो जाते हैं। एंड सू तो लगातार हमारी फीमेल लीड को घूर रही थी, जिसके बाद ये लोग बैठ जाते हैं और बैठते ही यहाँ पर मिसेस गू हमारी हीरोइन से कहती है कि सू प्रेग्नेंट है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम उसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना। फिर तो हमको कुछ घंटों पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर सू मोमो के सामने रो धोकर ड्रामा कर रही थी कि मुझे माफ कर दो, मेरा इरादा तुम्हारे हस्बैंड को तुमसे छीनने का नहीं है, मैं यहाँ बस कुछ टाइम के लिए हूँ, जैसे ही मैं बेबी को जन्म दे दूंगी मैं यहाँ से चली जाऊंगी। एंड वो पूरा ड्रामा कर रही थी। मेडू से कहती है आप उठ जाइए, लेकिन वो तो उठती ही नहीं, जमीन पर बैठकर ड्रामा कर रही थी कि तभी हमारी फीमेल लीड उसका हाथ पकड़ती है और उसे पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, जिस पर हमारी हीरोइन धीरे से उसके कान में कहती है तुम तो प्रेग्नेंट हो ही नहीं। ये सुनते ही तो सू एकदम ही शॉक हो जाती है। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जिस पर मोमो सू की तरफ हल्की से स्माइल करती है। इस पर तो सू चिढ़ जाती है और वो चिढ़ कर मिसेस गू से शिकायत करने वाली थी, लेकिन वो खुद ही चुप हो जाती है बिकॉज वो शिकायत किस चीज की करेगी, क्योंकि रियलिटी में तो वो प्रेग्नेंट है ही नहीं। एंड मोमो मिसेस गू से कहती है मॉम आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सू का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूंगी। इस पर तो वो चिढ़ते हुए सामने से कहती है हाँ तो फिर बैठी क्यों हूँ, जल्दी से उसे कुछ खाना सर्व करो लेके। सू सामने से कहती है नहीं नहीं मैं खुद ही ले लूंगी। जिसके बाद ये सभी लोग खाना खाने लगते हैं। तभी जानबूझकर हमारी हीरो जियान को चेक करने के लिए जोर से उसकी चॉपस्टिक पर मारती है। तुरंत ही उसकी चॉपस्टिक गिर जाती है, जिस पर राइमा अपने मन में सोचती है इसके तो हाथों में कोई ताकत ही नहीं है। लेकिन मिसेस गू इस बंदे को सामने से कहती है अगर तुम्हारा खाना हो गया है तो अपने रूम में जाओ, यहाँ पर ये सब क्या तमाशा कर रहे हो। साथ ही वो उसे ये भी कहती है कि जब मेरा बेटा अपने काम से वापस आ जाएगा तो तुम्हें उसके साथ हॉस्पिटल जाना है, जिस पर ये बेचारा बिना खाए ही वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मोमो अपने मन में सोचती है अगर मेरा रिबर्थ हो सकता है तो वाई का भी रिबर्थ हो सकता है, लेकिन अगर ये वाई नहीं है और वाकई में जियान है तो मैं इसकी मदद ले सकती हूँ और यहाँ पर ये मेरा एक अच्छा पार्टनर साबित हो सकता है। लेकिन अगर ये वाई है तो यहाँ पर मेरे पास एक और दुश्मन हो जाएगा। अब हमको रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम जियान को सोते हुए देखते हैं और तभी इसके रूम में आ जाती है हमारी हीरोइन, जो कि उसकी आंखों पर एक कपड़ा रख देती है। एंड फिर वो अपने मन में सोचती है अगर ये वाकई में वाई है तो इसे सिड्यूस करना बहुत ही ज्यादा सिंपल होगा। बेस्ट तो क्या था, वो तो उसको सिड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। वो काफी देर तक ट्राई करती है, लेकिन कमाल की बात तो ये होती है इस बंदे का घंटा फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो अपने मन में सोचती है ये वाई नहीं हो सकता, ये जरूर जियान ही है। लाकी इतना कुछ करने के बाद भी ये गहरी नींद में सो रहा है। एंड वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसके जाते ही तो जियान अपनी आंखों से वो कपड़ा हटाता है, उठकर बैठ जाता है। एंड ये काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम सू को देखते हैं जो कि काफी देर से स्टेयर्स के पास खड़ी हुई थी, बिकॉज वो देख रही थी कि रैन के आने का टाइम हो रहा है। और जैसे ही उसके सामने मोमो आती है वो तो तुरंत ही गिर जाती है, मतलब जमीन पर गिर जाती है और जोर से कहने लगती है नहीं मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे हस्बैंड को तुमसे छीनने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इस पर तो मोमो समझ जाती है कि वो क्या करना चाहती है, इसलिए वो सामने से कहती है अब तुम स्टेयर्स से कूद जाओगी। ये देखते ही कि ट्रेन आ रहा है, ये सुनकर तो वो हैरान हो जाती है और अपने मन में सोचती है आखिर इसको कैसे पता चला कि मैं ये करना चाहती हूँ। लेकिन फिर भी वो इस बात की परवाह नहीं करती और जैसे ही वो देखती है कि ट्रेन आ गया वो तो स्टेयर्स से गिर जाती है। जैसे ही वो नीचे गिरती है कि
हमारी हीरोइन से पकड़ लेती है और कहती है ध्यान से, ये क्या कर रही हो, बच्चे को कुछ हो जाएगा। चैन भी उनके पास आता है, वो कहता है क्या तुम ठीक हो। इस पर वो कहती है मैं नीचे खड़ी हुई थी, मैंने अचानक से देखा कि सू ऊपर से गिर गई, इसलिए मैंने तुरंत ही उसे बचा लिया। इस पर सू कहती है लेकिन अभी तो तुम ऊपर थी। इस पर मोमो कहती है अगर मैं ऊपर होती तो तुम्हें कैसे बचा पाती, लेकिन सू तो बहस करने को पूरी रेडी थी, इसलिए हमारी हीरोइन कहती है इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ, कहीं बेबी को कुछ हो न गया हो। और हॉस्पिटल का नाम सुनते ही तो वो कहती है मैं ठीक हूँ, मोमो ने मुझे सही टाइम पर बचा लिया, बिकॉज वो जानती थी कि हॉस्पिटल जाने पर तो उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। इसके बाद चैन मोमो से कहता है क्या तुम ठीक हो। इस पर वो भी एक्टिंग करती है कि उसको बचाने के चक्कर में उसको भी चोट लगी है, लेकिन वो सामने से कहती है मुझे लगता है कि आपको सू को रूम में लेकर जाना चाहिए। एंड यहाँ पर सू भी उसकी एक्टिंग देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन चैन सामने से कहता है तुमने आज जो कुछ भी किया उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ये बात भूलूंगा नहीं। इस पर वो बंदी सामने से कहती है ये तो मेरा फर्ज था। इस पर तो वो उसे कहता है ठीक है फिर जाकर तैयार हो जाओ, अभी तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चल रही हो, हम डैड को विजिट करने जाएंगे। ये सुनकर तो सू बहुत ही ज्यादा जेलस हो जाती है। चैन उसको वहाँ से लेकर चला जाता है, जिसके बाद हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है अगर मुझे इस घर में अपनी जगह बनानी है तो मुझे चैन के और भी ज्यादा क्लोज जाना होगा। अभी हम जियान को देखते हैं जो कि छिपकर ये सब कुछ देख रहा था और फिर वो जाने लगता है, लेकिन तभी उसके पास मोमो आ जाती है और कहती है छिपकर लोगों की बातें सुनना तुम्हें शायद बहुत ही ज्यादा पसंद है, क्या तुमने तुम्हारे मतलब की कोई बात मिली। इस पर वो सामने से कहता है मुझे इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वैसे भी इस घर में जो कुछ भी होता है वो सब बेतुका ही होता है, तो बेहतर रहता है कि इस घर में होने वाली चीजों को देखकर आंखें ही बंद कर ली जाएं। इस पर तो हमारी हीरोइन कहती है वैसे तुम्हारी नजर बहुत ही ज्यादा तेज है। इस पर वो सामने से कहता है सिस्टर इन लो मुझे लगता है कि आपको तैयार हो जाना चाहिए, बिकॉज हम सभी को हॉस्पिटल जाना है डैड को विजिट करने के लिए। इसके बाद हम इन सभी को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर मिस्टर गू बिस्तर पर पड़े हुए थे, वो भी बड़ी ही बेकार सी हालत में। यहाँ पर उनकी वाइफ तो फुल एक्टिंग कर रही थी रो रो कर कि अरे आप टेंशन मत लीजिए, हम अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, आप बच जाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तभी चैन उनके सामने घुटने टेक देता है ये कहते हुए डैड मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। उसे देखकर तो जियान भी सेम वैसा ही करता है। उसको ऐसे देखकर तो मिसेस गू बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाती है एंड मोबो भी समझ जाती है कि जियान को भी प्रॉपर्टी में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है। अब यहाँ पर चैन अपने फादर को बताता है कि वो दादा बनने वाले हैं। इस पर तो वो बड़े खुश हो जाते हैं एंड वो मोमो से कहते हैं मुझे पता है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन तुम्हारी जो पोजीशन है फैमिली में मेरे बेटी की वाइफ होने की, वो भी लीगल वाइफ, वो तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता। और जैसे ही वो बेबी हो जाएगा उसे तुम्हारा ही नाम दिया जाएगा, तुम्हें उसकी मॉम रहोगी। इस पर तो हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है कितना ज्यादा कमीना आदमी है, खुद की एक नाजायज औलाद है इसलिए अपने बेटे की नाजायज औलाद होने पर कितना ज्यादा खुश हो रहा है। खैर ठरकी बाप से क्या ही उम्मीद की जा सकती है, बेटा भी तो ठरकी ही पैदा होगा। एंड फिर वो कहती है नहीं नहीं मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है, वैसे भी चैन का जो बच्चा होगा मेरा ही तो बच्चा है। ये सुनकर तो मिसेस गो कहती है वाकई में अब तुम समझदार हो चुकी हो। जिसके बाद मिस्टर गो जियान से कहते हैं तुम्हें भी अब काम सीख लेना चाहिए, तुम भी कंपनी जाया करो, अपने भाई से काम सीखो। ये सुनते ही तो जान और उसकी मॉम जल्दी से एक दूसरे की तरफ देखते हैं, बिकॉज वो तो जियान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और वो नहीं चाहते कि वो कंपनी में जाए। इसीलिए मॉम जल्दी से जियान से कहती है तुम अभी भी घुटनों पर क्यों बैठे हो, खड़े हो जाओ। एंड वो कहने लगती है कि अभी ये इतना ज्यादा समझदार नहीं हुआ है। हमको रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम हमारी हीरोइन को नर्स की कॉस्ट्यूम में देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में ही होती है। एंड वो अपने मन में सोचती है मुझे पता करना ही होगा कि वो जियान है या फिर वाई, क्योंकि अगर मैंने पता नहीं किया तो शायद वो पहले ही मुझ पर हमला करके मुझे खत्म न कर दे। एंड इवंदी वहाँ पर आ जाती है जहाँ पर जियान होता है, बिकॉज वो अपने डैड की वजह से वहाँ पर रुका हुआ था। जियान उसको देखता है जो कि नर्स के कॉस्ट्यूम में थी एंड उसने मास्क भी लगाया हुआ था। वो इंजेक्शन निकालने लगती है। इस पर वो कहता है आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तुरंत ही ये बंदी उसके ऊपर हमला कर देती है। इस पर तो वो बेहोश ही हो जाता है। ये देखकर तो मोमो कहती है ये तो बेहोश ही हो गया, एक नंबर का फट्टू है, ये वाई हो ही नहीं सकता। एंड वो जाने लगती है, लेकिन तभी जियान तो उसका हाथ पकड़ के उसे अपने पास खींच लेता है एंड इसका मास्क भी हट जाता है। इस पर तो ये शॉक ही हो जाती है। वो कहता है भाभी
ये सब क्या है। जिस पर वो सामने से कहती है तो तुम एकदम ठीक हो, तुमने मेरे सामने बेहोशी का नाटक किया है। जिस पर वो कहता है आखिर आपके हस्बैंड मुझसे चाहते क्या है जो उन्होंने इस तरीके से आपको यहाँ पर भेजा है। इस पर तो ये बंदी अपने मन में सोचती है इसको लग रहा है कि मुझे चैन ने यहाँ पर भेजा है, और वो तुरंत ही उसे कहती है वो तुम कंपनी ज्वाइन करने वाले हो ना, इसलिए बस वो थोड़ा सा परेशान है। इस पर ये बंदा सामने से कहता है पर मुझे कंपनी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इस पर तो मोमो कहती है ठीक है मैं तुम्हारी ये बात उसको बता दूंगी, एंड जाने लगती है। पर तभी ये पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है उस रात जो हुआ था क्या वाकई में तुम्हें इस दिन भी मेरे भाई ने भेजा था। ये सुनकर तो वो शॉक हो जाती है और कहती है तुम्हें सब पता है। जिस पर वो इसे अपनी तरफ घुमाता है और कहता है या फिर तुम्हारे और मेरे भाई के बीच अच्छा रिश्ता नहीं है इसलिए तुम मेरे पास आई थी और तुम मुझे पसंद करने लगी हो। इस पर तो ये बंदी सामने से कहती है अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ तो तुम क्या करोगे। जिस पर वो कहता है लेकिन ये ठीक नहीं होगा क्योंकि तुम मेरे भाई की वाइफ हो, और अगर मैं भी सामने से तुम्हें पसंद करूँ तो इससे मेरा क्या फायदा होगा। इस पर हमारी हीरोइन कहती है मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगी गू फैमिली की प्रॉपर्टी को तुम्हारे पास लाने के लिए। जियान मोमो से कहता है तुम जितनी ज्यादा जेंटल दिखती हो उतनी हो नहीं। इस पर वो कहती है वो फैमिली इतनी ज्यादा कमीनी है कि उसके साथ कोई भी रहेगा तो एकदम ही सनकी हो जाएगा। वैसे तुम अपने भाई से कहीं ज्यादा गुना सुंदर और स्मार्ट हो, इसलिए शायद मुझे तुम थोड़े थोड़े पसंद आने लगे हो। इस पर तो वो उसके क्लोज आने लगती है। जिस पर ये बंदा कहता है तुम्हें पसंद हो तो चलो देखते हैं। वो किस करने के लिए क्लोज आने लगता है पर ये उसे रोक देती है। दूसरी तरफ हमको चैन दिखाया जाता है जिसके साथ सू उसकी मॉम साथ ही उनका एक लॉयर भी होता है। यहाँ पर वो लॉयर से पूछते हैं कि बताओ मिस्टर गू ने अपनी वसीयत क्या बनवाई है। इस पर तो लॉयर कहता है माफ करिएगा उन्होंने कहा है अगले महीने की 1 तारीख को सबके सामने वसीयत सुनाई जाए, ना आपको कुछ भी नहीं बता सकता। इस पर तो मॉम को बड़ा गुस्सा आता है और वो सामने से कहती है अगर उन्होंने सब कुछ कमीने के नाम कर दिया तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। वैसे भी वो उनकी पहली पत्नी का बेटा है जो कि विलेज में रहा करती थी, क्या पता उनके मन में गिल्ट आ गया हो इस चीज को लेकर। जिससे इन समय समझ आता है कि जियान नहीं बल्कि चैन उनकी नाजायज औलाद है एंड चैन की मॉम उनकी मिस्ट्रेस थी। इस पर तो चैन सामने से कहता है सू अभी प्रेग्नेंट है, इस हिसाब से तो जायदाद का बड़ा हिस्सा हमारे पास ही होगा, अगर ज्यादा ही ऐसी बात है तो उसे खत्म कर देते हैं। एंड वो यहाँ पर उसे मारने का इशारा करता है। ये देखकर तो सू अपने मन में सोचती है ये तो वाकई में बहुत ही ज्यादा जल्लाद है, अगर इसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ तो पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। मुझे कुछ ना कुछ तो तरीका निकालना होगा अपनी प्रेगनेंसी को हटाने का। अब हम देखते हैं हमारे हीरो हीरोइन को जो कि रोड पर चल रहे थे। जैसे गाइस ये इतने अमीर है बट इनके पास कार तो क्या एक स्कूटर तक नहीं है। तभी इनके साइड से कार गुजरती है, इसमें से कुछ गुंडे उतरते हैं और इनके पीछे भागने लगते हैं। हमारी हीरोइन तो यही रह जाती है। सबसे पहले हमारा हीरो यहाँ से भागता है, उसे देखकर तो हमारी हीरोइन भी भागने लगती है। तो हमारा हीरो सबसे आगे फुल स्पीड में भाग रहा था पर अचानक से मोमो गिर जाती है, जिसके बाद वो गुंडे से पकड़ने के लिए आने लगते हैं और तब हमारा हीरो रुकता है और फिर अपने टाई खोलकर स्लो मोशन में अपने हाथ पर उस टाई को बांधता है, जिसके बाद वो उन गुंडों से एक एक करके फाइट करता है और सबको ढेर कर देता है। इस मोमेंट पर तो हमारी हीरोइन सोचती है जैसी मैंने उम्मीद की थी एकदम वैसे ही है। जियान मोमो के पास आता है तो मोमो से कहती है मुझे लगा था कि गू फैमिली का सेकंड मास्टर दम डरपोक सा होगा, लेकिन तुम तो फाइटिंग में बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। इस पर वो सामने से कहता है अगर मैं फाइटिंग में अच्छा नहीं होता तो अब तक गाँव में मुझे बच्चे पीट पीट कर मार डालते। वो उसे सामने से पूछ लेता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा, जैसा उम्मीद थी वैसा ही निकला। इस पर वो सामने से कहती है मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि तुम गू फैमिली के सामने अपनी सभी स्किल्स को छिपाते हो और ऐसे दिखाते हो कि तुम एकदम ही बेवकूफ से हो। इस पर सामने से हमारा हीरो कहता है इसके बावजूद भी वो लोग मुझसे बहुत ही ज्यादा डरते हैं, उन्हें हमेशा ये खतरा है कि शायद मैं उनकी प्रॉपर्टी वगैरह छीन लूंगा। हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है ये वाई तो नहीं हो सकता बिकॉज इसकी हरकतें किसी एजेंट के जैसी तो बिल्कुल नहीं है। अब मैं वो सामने से कहती है पता नहीं उन लोगों को इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें रास्ते से हटाने की। इस पर सामने से जियान कहता है इस बारे में तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम मेरी हेल्प क्या करना चाहती हो गू प्रॉपर्टी को पाने में। पर तो हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है फॉर्चुनेटली मेरे पास काफी सारे बहाने हैं। एंड वो उसे कहती है तुम तो जानते ही हो मेरी हैसियत उस घर में कैसी है और तुम जानते हो मेरा रिश्ता तुम्हारे भाई के साथ कैसा है और तुम्हारे भाई ने ही
मेरा परिवार यानी कि जो परिवार को पूरी तरीके से बैंकरप्ट करा दिया था। इस सुनकर हमारा हीरो वाज लाइक क्या वाकई में। इस पर वो सामने से कहती है उसने मेरे परिवार को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था, मेरा बिजनेस छीन लिया था और मेरे डैड को सुसाइड करने पर मजबूर किया, साथ ही मेरी मॉम को भी मेंटल असाइलम में भेज दिया गया। और वैसे भी चंद मुझे जरा भी प्यार नहीं करता है, वो हर टाइम मेरी इंसल्ट करते रहता है, मेरी इंसल्ट करने का कोई भी रास्ता नहीं छोड़ता, यहाँ तक कि मुझे इंसल्टेड फील कराने के लिए वो अपनी प्रयत्न लवर को भी घर पर लेकर आ चुका है। तो भला मैं तुम्हारी मदद क्यों नहीं करूंगी। और तुम्हें क्या लगता है अचानक से मिस्टर गू की हेल्थ इतना ज्यादा खराब होना और फिर सारे बिजनेस को इनके द्वारा टेक ओवर कर लेना, क्या तुम्हें लगता है कि सब बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। इस पर सामने से हमारा हीरो कहता है उसने तुम्हारी जो फैमिली से जितना फायदा निकलवाना था निकलवा लिया है, अब वो तुम्हें कचरे की तरफ फेंक देगा। इस पर हमारी हीरोइन सामने से कहती है ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ, वैसे भी तुम मेरे दुश्मन के दुश्मन हो और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और वैसे भी तुम्हें अपने हिस्से के लिए लड़ने का पूरा हक है और इसमें मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। और ये सीन यही कट हो जाता है। अब ये दोनों घर के गेट पर आ जाते हैं जहाँ पर जियान मोमो से कहता है, जहाँ पर ये बंदा हमारी हीरोइन से कहता है क्योंकि तुम मेरी इतनी मदद करोगी तो बदले में तुम्हें क्या चाहिए। इस पर वो सामने से कहती है बस को फैमिली की प्रॉपर्टी में से 20% हिस्सा मुझे चाहिए। इस पर हमारा हीरो वाज लाइक ठीक है मुझे मंजूर है। जिसके बाद वो कहता है पैसे अगर तुम्हारे और मेरे भाई के बीच कोई भी फीलिंग्स नहीं है तो हमारे औहदे को और भी ज्यादा मजबूत बनाने का मेरे पास एक तरीका है। वो हमारी हीरोइन को अचानक से किस कर लेता है। इस पर तो हमारी हीरोइन भी उसे किस करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन तभी की लाइट चलती है तो वो तुरंत ही उसे धक्का दे देती है और फिर जल्दी से घर के अंदर चली जाती है। उसके जाने के बाद तो हमारा हीरो पीछे मुड़ता है और कहता है इस दुनिया में तुम्हारा वेलकम है, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर इस बंदे का भी रीबर्थ हुआ था। रीबर्थ होते ही इसी समझ आ गया था कि ये एक शॉर्ट ड्रामा के अंदर आ चुका है, जिसके बाद ये सारी स्टोरी ऑनलाइन पता कर लेता है। जब उसने यहाँ पर मोमो को देखा था वो भी काफी ज्यादा शॉक हो गया था, लेकिन उसने खुद पर कंट्रोल की और ऐसे प्रिटेंड किया थी वो तो वाई है ही नहीं। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर ये बंदा कहता है मोमो तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स तो वाकई में बहुत ही ज्यादा बेकार हैं। अगले सीन में हम पूरी फैमिली को एक साथ देखते हैं जो कि सभी लॉयर का वेट कर रहे थे, पर लॉयर अभी तक आया ही नहीं था। इसमें मिसेस गू कहती है क्या लॉयर ने नहीं कहा था कि आज के दिन वो सबके सामने वसीयत पढ़कर सुनाएगा, तो वो अभी तक कहाँ है। हम सबको बुलाकर वो खुद ही आना भूल गया, लेकिन तभी लॉयर आ जाता है। वो सबके सामने वसीयत पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ था उनके दोनों बेटे बड़ी काबिलियत के साथ कंपनी में काम करेंगे, लेकिन 3 महीने बाद बोर्ड मेंबर्स उनकी मेहनत को देखकर डिसाइड करेंगे कि आखिर कंपनी कौन संभालेगा। ये सुनकर तो चैन का दिमाग ही खराब हो जाता है कि ये क्या बकवास है, लेकिन हमारा हीरो थोड़ा सा खुश होता है। इसके बाद हम चैन और उसकी मॉम को एक साथ देखते हैं जहाँ पर चैन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है अब बताइए क्या करें। उसकी मॉम कहती है शांत हो जा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वैसे भी बोर्ड मेंबर्स में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि पुराने हैं और हमारे साथ हैं। इस पर तो सामने से वो कहता है दूसरे बाकी के लोगों का क्या, उसमें जो फैमिली के पुराने दोस्त भी हैं और वो इस मौके को नहीं छोड़ेंगे। इस पर सामने से उसकी मॉम कहती है क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने ठीक सबके लिए तो उस लड़की से शादी की थी ताकि कोई भी बोर्ड मेंबर तुम्हें नापसंद न कर सके। इस पर चैन सामने से कहता है वैसे मैंने उस जियान को जितना कम समझा था वो इतना ज्यादा है नहीं, मैंने जो अपने गुंडे भेजे थे उसने सभी को सबक सिखाया। इस पर मॉम कहती है कुछ तो करना ही होगा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो तुम्हारी पीठ पीछे बैठकर कोई तो प्लान कर रहा होगा। नेक्स्ट सीन में हम मोमो को देखते हैं जो कि पार्किंग में होती है कि तभी पीछे से हमारा हीरो आ जाता है जिसे देखकर तो डर जाती है और कहती है तुमने वाकई में डरा दिया। इस पर सामने से जान कहता है मेरी भाभी तो इतनी ज्यादा डरपोक नहीं थी। इस पर वो कहती है यहाँ क्या कर रहे हो, बताओ क्या प्लान है तुम्हारा। इस पर वो कहता है हम दोनों को एक प्रोजेक्ट पर काम करना है 3 महीने के अंदर, और जिसके प्रोजेक्ट से कंपनी को ज्यादा फायदा होगा वही यहाँ पर टिक पाएगा। वैसे आधे लोग तो ऑलरेडी उस बंदे की तरफ हैं। इस पर हमारी हीरोइन कहती है तो हमें आधों को संभालना होगा। जिस पर वो कहता है हम फूट भी तो डरवा सकते हैं। इस पर हमारी हीरोइन कहती है इसका क्या मतलब है। जिस पर वो कहता है सबसे पहले सू और चैन के बीच झगड़ा लगवाना होगा, उसके बाद तो हमारे सारे काम बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएंगे, और वैसे भी मैं तुम्हारी कलाओं से बहुत ज्यादा वाकिफ हूँ तो तुम ये अच्छे से कर सकती हो। इस पर ये बंदी कहती है ठीक है तुम अपना काम करो मैं अपना करती हूँ, एंड ये वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम सू को देखते हैं जो कि बैठी हुई थी, वो बस यही सोच रही थी कि अपनी प्रेगनेंसी वाला जो उसने खेल खेला है उससे वो कैसे बचेगी। अभी यहाँ पर हमारी हीरोइन आती है उसके लिए सूप लेकर। इस तरह वो हमारी हीरोइन से बहस करने लगती है फालतू की, जिस पर हमारी हीरोइन वाज लाइक तुम्हारा प्लान क्या है। जिस पर वो जमीन पर गिर जाती है और कहने लगती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तभी यहाँ पर मेड आ जाती है और साथ ही जियान
जियान भी आ जाता है। हमारी हीरोइन कहती है कि तुम्हें घटिया और पुरानी चाल है, कब तक ये चालें चलती रहोगी। जिस पर मेड कहने लगती है आप ये कैसे बोल सकती हैं, देखिए ना वैसे भी वो स्टेशन के बच्चे को जन्म देने वाली हैं, आप तो उनके बच्चे को मार ही डालेंगी। इस पर हमारी हीरोइन कहती है पर मैंने तो उसे धक्का ही नहीं दिया, इसका क्या सबूत है। एंड वो उस मेड से कहती है जिसको पहले उसने कोटा खा कि क्या मैंने इसको धक्का दिया, तुमने देखा। इस पर तो इनकार करती है, लेकिन मिस लियू जो कि मेड होती है वो कहती है मैंने देखा ना कि इन्होंने धक्का दिया है। उस मेड को भी डांटने लगती है कि तुम झूठ बोल रही हो। इस पर तो जियान अपने मन में सोचता है मिस लियू हमेशा मिसेस गू की हेल्प करती है, मेरे ऊपर नजर रखने में, तो अच्छा मौका है सबक सिखाने का। एंड वो कहता है मिसेस लियू जहाँ तक मुझे याद है आप मेरे साथ ही रूम के अंदर आई हैं, तो आपको कैसे पता और आपने कैसे देखा धक्का देते हुए, आपको सब बेवकूफ नजर आते हैं। इस तरह हमारी हीरोइन कहती है तुमने इस घर की मालकिन के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है तो इसकी सजा क्या होगी। इस पर दूसरी मेड कहती है थप्पड़। तो हमारी हीरोइन वाज लाइक तो खड़ी होकर देख क्या रही हो, मारो इसके चेहरे पर थप्पड़। इस पर तो काफी ज्यादा घबराहट आती है, जिस पर हमारी हीरोइन कहती है अगर तुम नहीं करोगी तो मुझे करना होगा, और तुम्हें तो पता है मेरे दो हाथ है और फिर तुम्हें भी पड़ सकता है। इस पर वो मेड तो मिसेस ड्यू को एक थप्पड़ मार देती है, जिस पर हमारा हीरो कहता है क्या तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं है या तुमने खाना नहीं खाया। हमारी हीरोइन कहती है और जोर से मारो, जिस पर वो और जोर से थप्पड़ मारती है। और ये सीन देखकर वो अपने मन में सोचती है आखिर ये ऐसी कब से हो गई, पहले तो ये बहुत ही ज्यादा डरपोक थी। अगले सीन में हम देखते हैं सू को मिसेस गू के पास जहाँ पर जियान पहले से ही मौजूद होता है और हमारी हीरोइन भी खड़ी हुई थी। मिसेस गू हमारी हीरोइन से कहती है तुम इतनी ज्यादा लापरवाह कैसे हो सकती हो, तुम्हें पता भी है मिसेस लियो को कितनी ज्यादा पीट आई हुई है, उनको ठीक होने के लिए अपने गाँव वापस जाना पड़ा। जैसे ही यहाँ पर चैन आता है हमारी हीरोइन तो जमीन पर बैठ जाती है और कहती है मैं जानती हूँ ये मेरी गलती है, मैं सू का अच्छे से ध्यान नहीं रख पाई, मैं सच में बहुत ही ज्यादा लापरवाह हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दो। उसकी ये सारी एक्टिंग देखकर सू को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके मुंह पर पानी फेंक कर मारती है। एंड गाइस ये वही सीन है जो हमने ड्रामा के स्टार्टिंग में देखा था। इस पर तो हमारी हीरोइन इतराते हुए चैन की तरफ देखती है और कहती है मुझे माफ कर दो। और इस मोमेंट पर चैन अपने मन में सोचता है ये इतनी ज्यादा खूबसूरत है, मैंने पहले कभी नोटिस क्यों नहीं किया। बस फिर क्या था, ये बंदी कहने लगती है प्लीज मुझे माफ कर दो। और ये सीन देखकर तो चैन अपने मन में सोच लेता है कि ये माफी तो नहीं मांग रही है, उसे सीड्यूस करने की कोशिश कर रही है। और होता भी वैसा ही है, चैन भी बह जाता है और वो कहता है ठीक है अगली बार नहीं होना चाहिए, अब यहाँ से जाओ। जिसके बाद हमारी हीरोइन यहाँ से चली जाती है और ये बंदा सू के पास बैठ जाता है और कहता है कोई बात नहीं, जो हुआ ठीक है, अगली बार तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, मैं हूं ना। अगले सीन में हम देखते हैं हमारी हीरोइन को जो कि हमारे हीरो से मिलने के लिए आती है। यहाँ पर हमारा हीरो कहता है इन दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा प्यार है, उन दोनों को अलग करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन हमारी हीरोइन कहती है मैं ये संभाल लूंगी, तुम टेंशन मत लो। हमारा काम कहाँ तक पहुंचा। इस पर वो कहता है मैं प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में पता कर रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो, मैं कर लूंगा। एंड वो उसे कहता है क्या तुम्हें हमारी किस याद है। इस पर वो कहती है बकवास मत करो। जिस पर वो कहता है दूसरे पर और भी ज्यादा ट्रस्ट करने के लिए हमें एक दूसरे के और भी ज्यादा क्लोज आना होगा। इस पर वो कहती है दफा हो जाओ एंड वहाँ से चली जाती है। जिस पर ये बंदा कहता है देख लेना एक दिन तुम मुझसे अपनी मर्जी से शादी करोगी। एंड दोनों अपने अपने रास्ते हो लेते हैं। अगले सीन में हम चैन को देखते हैं जो कि कॉल पर बात कर रहा था, तभी वहाँ पर मोमो आ जाती है। मोमो को देखकर तो वो सीधा उसका चेहरा पकड़ लेता है और बहुत ज्यादा गुस्से में था। मोमो कहती है क्या हुआ, मैंने कोई गलती की है क्या। इस पर वो सामने से कहता है इस दिन मैंने अपने गुंडों को जियान को मारने के लिए भेजा था, तुम वहाँ पर थी, तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई, आखिर तुम दोनों इतने क्लोज कैसे आ गए। इस पर वो सामने से कहती है अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। चैन कहता है मतलब क्या है तुम्हारा। जिस पर वो कहती है उस दिन जब मैंने हॉस्पिटल में सुना था कि डैड जियान को भी कंपनी में भेजना चाहते हैं, तो मुझे लगा कि वो तुम्हारी जगह ले लेगा, इसलिए मैं बस उसके पास गई थी ताकि मैं पता कर सकूं कि उसकी प्लानिंग क्या है, और अभी भी मैं उसके प्रोजेक्ट के बारे में पता करके तुम्हें बता सकती हूँ। इस पर ये बंदा अपने मन में सोचता है इसकी फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ है ये नहीं जानती कि मैंने किया है, तो इसके पास मुझसे नफरत करने की कोई वजह तो नहीं है। एंड वो कहता है कि वाकई में ऐसा तुम कर सकती हो। इस पर वो कहती है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुम्हें हस्बैंड कहकर बुला सकती हूँ ना। अब बताओ मैं तुम्हारे साथ अच्छी लगती हूँ या फिर सूझो की पहले कुछ नहीं करना चाहती और मैं तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। एंड वो इस बंदे को किस कर लेती है। एंड ये सारा नजारा जियान बाहर से देख रहा था, तभी सू यहाँ आती है और कहती है क्या देख रहे हो। इस पर वो इशारा करता है कि खुद देख लो। जैसे ही वो रूम के अंदर देखती है से तो बड़ा गुस्सा आता है, वो गुस्से में रूम के अंदर जाती है और चिल्लाना शुरू कर देती है। एंड भी हमारी हीरोइन को जल्दी से दूर कर देता है। हमारी हीरोइन भी रूम से बाहर आ जाती है एंड वहाँ पर वो देखती है जियान को, जिसे कहती है जल्दी से यहाँ से जाओ। और तभी वो उसके हाथ को नोटिस करती है, उसके हाथ में उसी के नाखून छपे हुए थे बिकॉज उसने बहुत ही कस के अपने हाथ को बंद किया था। उस पर वो अपनी रियल जिंदगी याद करती है जो वाई था। एक दिन ये उसके
साथ बैठी हुई थी, तभी एक सामने बैठा हुआ लड़का हमारी हीरोइन को घूर रहा था। इस पर वाई को इतना गुस्सा आता है कि वो अपने हाथ को इतना टाइटली बंद करता है कि उसके खुद के नाखून छप जाते हैं और उसे ब्लीडिंग होने लगती है। इस पर मोमो उसे कहती है ये क्या कर रहे हो। इस पर वो कहता है मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम्हें कोई भी घूरे। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। अगले सीन में हमको बोर्ड मीटिंग दिखाई जाती है, जहाँ पर इन दोनों को सभी बोर्ड मेंबर्स को बताना था कि ये किस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। सबसे पहले चैन अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताता है जो कि सभी को पसंद आता है और उसका प्रोजेक्ट देखते ही तो हमारे हीरो का मूड खराब हो जाता है और वो अपना लैपटॉप ही बंद कर देता है। कीबोर्ड मेंबर्स उससे कहते हैं तुम्हारा क्या प्रोजेक्ट है, जिस पर वो कहता है अभी मैंने सोचा नहीं है, मुझे माफ कर देना। सभी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद तो चैन बड़ा खुश था और वो हमारे हीरो से कहता है बेहतर होगा तुम कुछ सोचो ही मत। वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमारा हीरो अपना प्रोजेक्ट देखता है जो कि एकदम सेम होता है। ले सीन में हम मोमो और जियान को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर मोमो कहती है चैन कभी सोच भी नहीं सकता तुम्हारे प्रोजेक्ट की कॉपी करना फ्यूचर में उसके लिए कितना ज्यादा बेकार हो सकता है, वो इसके लिए फ्यूचर में बहुत ज्यादा पछताने वाला है। इस पर हमारा हीरो कहता है इन सब के बाद तो उसका ट्रस्ट तुम्हारे ऊपर और भी ज्यादा बढ़ गया होगा, तो बताओ आगे क्या करना है। जिस पर वो कहती है उसके जैसे आदमी के पास ट्रू लव कैसे हो सकता है, जहाँ तक मुझे पता है सो उसके पास अपने ही फायदे के लिए है, तो अब मैं उनके बीच और भी ज्यादा दूरियां पैदा करूंगी। इस पर सामने से जियान कहता है ये मत बोलो, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ पैसा है, तो खुद को इस रिश्ते में घुसाने की जरूरत नहीं है। इस पर वो कहती है तुम अपनी भाभी के ऊपर ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। ये दोनों एक होटल रूम के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। रूम के अंदर से जोर से एक आदमी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी जो कि इरिटेट हो रहा था बिकॉज उसका काफी सारा नुकसान हो चुका था। इस पर तो हमारी हीरोइन कहती है मिस्टर चैन आज काफी सारा पैसा हार चुके हैं, जाओ जाकर उनकी मदद करो और बदले में वो तुम्हारी मदद करेंगे। जिसके बाद हमारा हीरो अंदर जाता है और यहाँ चल रही थी गाइस सट्टेबाजी। यहाँ सभी अव्वल दर्जे के सट्टेबाज बैठे थे और जिनमें हारने वाले थे मिस्टर चैन। हमारे हीरो ने कहता है कि मैं यहाँ की मदद करने के लिए आया हूँ और ये सीन यही कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम चैन को देखते हैं जो कि अपनी मॉम और सू के साथ बैठा हुआ था। यहाँ पर मॉम कहती है तुम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, कभी भी शेयर होल्डर्स का भी मन पलट सकता है, हमें उन्हें अपनी ही साइड रखना होगा और उन्हें बार बार खुश करते रहना होगा। इस पर चैन कहता है तो हम क्या कर सकते हैं। इस पर वो कहती है मिस्टर ली काफी टाइम से कुछ वाश को ढूंढ रहे हैं और वो मिल नहीं रहा और मेरी जान पहचान थी इसलिए मैंने वो निकलवा लिए हैं। यहाँ पर एक बड़ा सा बॉक्स रखा था जिसको चैन खोलता है तो उसमें फ्लावर वाश होते हैं जो कि काफी ज्यादा सुंदर थे और वो 5 होते हैं पूरे। हम कहती है ये जैसे ही हम उन्हें देंगे वो एकदम हमारे वफादार हो जाएंगे और फिर बाद में तुम्हारी भी मदद करेंगे। और ये देखकर तो सू के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उनसे कहती है ये हम संभालने के लिए लेमो को दे देते हैं, वो इसे संभाल कर रखेगी। अब रात का सीन दिखाया जाता है। सू धीरे से मोमो के रूम में आती है और फिर उनमें से एक वाश तोड़ देती है। सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों माँ बेटा मिलकर मिस्टर लियू को घर पर बुला लेते हैं। आते ही वो कहते हैं आपने कहा था कि मेरे लिए एक सरप्राइज है, बताइए कहाँ पर सरप्राइज है। इस पर तो डन जल्दी से हमारी हीरोइन को बुलाता है और वो बड़ा सा बॉक्स लेकर आती है कि जानबूझकर सूस के सामने अपना पैर अड़ा देती है जिससे वो बार बार गिरते गिरते बचती है। इसके बाद वो उस बॉक्स को खोलती है तो सिर्फ उसमें एक ही फ्लावर पॉट होता है। देखकर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो जैसे ही रूम से निकलती है तो हमारा हीरो उसे देख लेता है और वो रूम के अंदर आता है और देखता है कि उसने एक तोड़ दिया। तभी मोमो भी आ जाती है। इसके बाद हमारा हीरो बाकी के फ्लावर पॉट भी तोड़ देता है और हमारी हीरोइन भी वैसा ही करती है। अब सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर ये माँ बेटा तो टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन हमारी हीरोइन मिस्टर लियो से कहती है वही फ्लावर पॉट है जो कि आप इतने सालों से ढूंढ रहे थे और इसकी कीमत करीब मिलियंस में है, बाकी सब तो बर्बाद हो चुके हैं, ये एक बचा है एक लौता और जिसे हमने आपके लिए लेकर आए हैं। जो लेकर तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही वचन से कहते हैं मैं शूटिंग में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा एंड वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही तो हमारी हीरोइन इन लोगों से कहती है बाकी सब वैसे भी नकली थे, यही एक असली था, इसलिए बेहतर था कि उन्हें हम असली ही चीज दें ताकि बाद में वो हमारे ऊपर सवाल न उठा सके। इसके बाद तो चैन भी आता है, वो कहता है तुमने तो कमाल कर दिया। जिस पर ये बंदी इसका हाथ पकड़ के कहती है तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। एंड फिर ये तिरछी निगाहों से सू की तरफ देखती है और सू को बहुत ज्यादा जेलसी होती
होती है। वो सोचने लगती है मुझे कुछ भी करके चैन को अपनी साइड रखना होगा, जिसके बाद वो रात को पहुंच जाती है चैन के पास एंड उसे सीड्यूस करने लगती है। वो कहता है नहीं ये सब करने का मूड नहीं है, पर ये बंदी कहाँ रुकती है। इन दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अगले सीन में दिखाया जाता है कि सभी लोग इनके रूम में थे और को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था एंड वो यहाँ पर एक्टिंग कर रही थी जैसे उसका मिसकैरेज हो गया हो। इसी बीच हमारे हीरो हीरोइन खुद के हाथ के जरिए कोड के थ्रू बात कर रहे थे। बाय मिस्टेक हमारा हीरो भी उसको आंसर कर देता है, जिस पर हमारी हीरोइन तुरंत ही उससे पूछ लेती है कोड के जरिए कि क्या तुम कोई एजेंट हो। पर वो कहता है ये क्या बोल रही हो, लेकिन वो कहती है मैं समझ गई तुम कौन हो। अभी चैन जोर से चिल्लाता है डॉक्टर को बुलाओ, पर उसकी मॉम कहती है कोई जरूरत नहीं, सब ठीक है, सब अपने अपने रूम जाओ। एंड वो सू से कहती है बस हल्का सा दर्द है, अब कुछ नहीं होगा, तुम्हारा मिसकैरेज नहीं हुआ है। इस पर सू सोचती है फिर से प्लान फेल हो गया, अब कुछ और ही करना होगा। लेकिन चैन से कहता है टेंशन मतलब मैं हूं ना, मैं तुम्हारा पूरा पूरा ख्याल रखूंगा, तुम्हें परेशानी नहीं होगी। इस पर वो सोचती है खैर कोई नहीं, टन का प्यार तो मुझे मिलेगा ही, वो मेरी ही साइड है। अब हम देखते हैं कि जियान स्मोकिंग कर रहा था, तभी मोमो आती है और उसकी सिगरेट लेकर फूकना शुरू कर देती है। मतलब भाई हमारी हीरोइन भी एक नंबर की सुट्टेबाज औरत है। अब हमको हमारा हीरो दिखाया जाता है जो कि हमारी हीरोइन से कहता है तुम्हें कब पता चला कि मैं वाई हूँ। इस पर वो सामने से कहती है जिस दिन तुमने मुझे किस किया था, और हमें किस वाला फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इस पर वो कहता है तुमने मुझे बताया क्या नहीं, जिस पर वो कहती है तुम भी तो छिपा रहे थे। इस पर वाई कहता है तो तुमने मुझे मारने के बारे में क्यों नहीं सोचा। इस पर वो कहती है हमारी दुनिया में अलग बात है, लेकिन ये एक दूसरे ही दुनिया में है, यहाँ पर हम दोनों ही एक दूसरे को जानते हैं, सभी हमारे दुश्मन हैं और हम दोनों ही एक दूसरे के हैं और हमारा मकसद भी एक है, सिर्फ पैसा। इसलिए अब से डिसाइड होता है कि जो भी हम पैसा कमाएंगे सब 50-50 बटेगा, पर हमें गू फैमिली की सारी प्रॉपर्टी को हड़प लेना है। जिस पर हमारा हीरो कहता है प्लान तो एकदम परफेक्ट है। इसके बाद तो मोमो से कहती है हमें यहाँ पार्किंग में मिलना भी बंद करना होगा, जिस पर हमारा हीरो उसको ईयरफोन्स देता है और कहता है ये मैंने इन्वेंट किया है और इससे हम कभी भी एक दूसरे से कहीं भी रहकर बात कर सकते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये एक लेबोरेटरी में आ जाते हैं, जहाँ पर हमारा हीरो कहता है यहाँ पर हर तरीके की चीज मिल जाएगी। ये चैन की लेबोरेटरी होती है, यहाँ पर ये दोनों कुछ तो बनाते हैं, कुछ तो बना ही लेते हैं। ये दोनों मिलकर एक दवाई तैयार करते हैं जिससे औरतें प्रेग्नेंट हो जाती हैं। ये दोनों बड़े ही खुश होते हैं कि फाइनली मेडिसिन बन चुकी है। कि तभी चैन वहाँ आ जाता है। इस पर हमारा हीरो हमारी हीरोइन को छिपा लेता है और चैन कहता है अरे भाई तुम कितने घटिया हो सकते हो, तुम मेरी लेबोरेटरी में क्या कर रहे हो, वो भी किसी लड़की के साथ। ऐसी लड़की कौन है, कोई रिसेप्शनिस्ट या फिर कोई क्लीनर, वैसे तुम्हारा चक्कर बड़ा चल रहा है आजकल। इस पर हमारा हीरो सामने से कहता है चुप करो। जिस पर सामने से वो बंदा कहता है वे ये लड़की भी तुम्हारी माँ की तरह ही होगी। इस पर हमारा हीरो सामने से कहता है देखो मैंने जेबिस का इंजेक्शन लगवा लिया है तो दूर रहो, और हमारी हीरोइन को लेकर चला जाता है। जिस पर सोचते हुए रह जाता है कि ये उसे क्या कहकर चला गया। अगले सीन में दिखाया जाता है कि चैन एक आदमी के साथ खड़ा था और वो आदमी कहता है आपकी बदौलत मेरी पत्नी प्रेग्नेंट हो चुकी है, आपने जो दवाई दी थी उसने तो कमाल कर दिया। इस पर ये सामने से कहता है कोई बात नहीं, बस आप बोर्ड मीटिंग में मेरा ध्यान रखना। एंड हमारा हीरो बाहर से ये सब कुछ देख रहा था और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि हमारा हीरो पहले उस आदमी से मिला था एंड उसने उसे दवाई दी थी और कहा था मेरे भाई ने जो दवाई दी है वो नकली है और ये असली है, लेकिन जैसा मैं कहूँगा आपको वैसा ही करना होगा। एंड ये सीन यही कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम हमारी हीरोइन को उसके रूम में देखते हैं, जहाँ पर उसके पास ये बंदा आता है, मतलब चैन आता है। वो कहता है तुमने मेरी काफी ज्यादा मदद की है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, ये तुम्हारे लिए एक तोहफा होगा। इस तरह वो सामने से कहती है लेकिन जहाँ तक मुझे पता है आज तो तुम्हारी और सू की एनिवर्सरी है। इस पर वो कहता है क्या तुम वाकई में चाहती हो मैं जाऊँ। इस पर तो हमारे हीरोइन उसे हक कर लेती है। अब दूसरी तरफ सू दिखाई जाती है जो कि कैफे में काफी देर से चैन का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो नहीं आता। वो इसे मैसेज और कॉल भी करती है। फिर कैफे में जियान भी बैठा हुआ था जो कि एक वेट्रेस को बुलाता है, उसके कान में खुसुर फुसुर करता है और ये खुसुर फुसुर वो जाकर सू के कान में कर देती है। सू उठकर चिढ़कर वहाँ से चली जाती है। वे आ जाती है हमारे हीरोइन के रूम के बाहर और जोर से डोर नॉक करने वाली थी, लेकिन जियान उसे ये कहकर रोक देता है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो शायद चैन तुमसे नफरत करेगा। इस पर तो वो चिढ़कर वहाँ से चली जाती है। अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है। सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे और वहाँ पर मोमो आती है। उसकी मदर इन लॉ कहती है कल तुम मेरे बेटे के साथ थी। इस पर मोमो कहती है इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानती हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करती हैं। इस पर वो सामने से कहती है कोई बात नहीं, इसने अफसोस की तो कोई बात नहीं है, आखिर तुम उसकी वाइफ हो। तुम की ऐसी सारी बातें सुनकर सू तो हद से ज्यादा चिढ़ रही थी। के बाद मोम सू से कहती है तुम मेरे साथ वॉक पर चलो एंड वो उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। जिसके बाद मोमो से पूछता है कि वाकई में तुमने उसके साथ वो सब कुछ किया। इस पर हमारी हीरोइन वाज लाइक क्या मैं तुम्हें गधी
सीधी नजर आती हूँ? बिल्कुल नहीं, मैंने उसे पहले ड्रग दे दिया था और वो सिर्फ अपने सपनों में खो रहा था और उसे लगा कि उसने वाकई में वो सब कुछ मेरे साथ किया है। बस उसने जबरदस्ती मुझे किस की थी। ये सुनते ही तो हमारे हीरो को बहुत गुस्सा आता है और वो हमारी हीरोइन का फेस पकड़ के कहता है मेरे अलावा ये कोई और नहीं कर सकता, एंड वो उसको किस कर लेता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सू बैठकर रो रही थी, वो भी चैन के सामने, कि आखिर तुम उसके साथ कैसे जा सकते हो, हमारी एनिवर्सरी है, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम तो बड़े बेकार इंसान हो। इस पर वो कहता है कैसी फालतूगिरी कर रही हो, वो मेरी वाइफ है और तुम मेरी मिस्ट्रेस हो। सुनकर तो सू शॉक हो जाती है और इस बंदे को भी रियलाइज होता है कि इसने क्या बोल दिया, जिसकी बाबी उसके पास बैठ जाता है और बहुत प्यार से उसे समझाता है कि बच्चा शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आज रात की पार्टी में मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। जिस पर ये थोड़ी खुश हो जाती है। अब चैन हमारी हीरोइन के पास आता है और वो कहता है दरअसल मैं ये कहने आया हूँ कि पार्टी में तुम नहीं बल्कि सू मेरे साथ जाएगी। इस पर तो ये बंदी में इमोशनल होने की एक्टिंग करती है, लेकिन फिर कहती है कोई बात नहीं, तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम्हारी सारी बातें मानना मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाहर से ये सब कुछ सू देख रही थी और वो बहुत ही ज्यादा चिढ़ रही थी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि हमारी हीरोइन सू को तैयार कर रही थी एंड वो जानबूझकर बोल रही थी कि देखा ना, वो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, तुम उसके लिए कुछ भी नहीं हो। उस पर तो हमारी हीरोइन एक पिन निकालती है और उसे कहती है अगर इस पिन से मैं तुम्हें अभी मार डालूं तो क्या होगा, एंड वो उसे बहुत ज्यादा डरा देती है और वहां से चली जाती है। जिसके बाद तो ये बहुत ज्यादा खुश हो जाती है बिकॉज उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था और वो कहती है अब देखना तुम इस घर में नहीं टिक पाओगी। अब हमको पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों पार्टी में आते हैं तो सब लोग इन्हें देख कर पागल हो जाते हैं कि वाओ कितने सुंदर कपल आ चुके हैं, इनके जैसा इंसान तो मान लो धरती पे आया ही ना हो। एंड ये बंदी यानी कि सू अपनी तारीफें सुनकर एकदम हवा में उड़ रही थी, पर तभी एंट्री हो जाती है हमारे हीरो हीरोइन की। एंड हमारे हीरोइन ने फेस पर मास्क लगाया हुआ था जिससे उसे कोई भी नहीं पहचान पाता, बट सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि ये लोग कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। चैन यहाँ पर हमारे हीरो से कहता है तुम इसी शक्ल क्यों नहीं दिखा रहे, या फिर दिखाने लायक नहीं है, लगता है कोई साफ सफाई वाली है, तुम इसी लायक हो। एंड वो सू के साथ डांस करना स्टार्ट कर देता है। इस पर तो जियान भी मोमो के साथ डांस करने लगता है और फिर सभी लोग उन दोनों के डांस की तारीफ करने लगते हैं, जिस पर चैन रुक जाता है तो सू चिढ़कर वहां से चली जाती है और ये बंदा भी इसके पीछे चला जाता है। अब हमारे हीरो हीरोइन भी यहाँ से खिसक लेते हैं और एक खाली जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर ये दोनों डांस करने लगते हैं और डांस करते करते बातें कर रहे थे कि अब बस तमाशा स्टार्ट होने वाला है। अब हमको सू दिखाई जाती है जिसके पीछे पीछे चैन आता है उसे मनाने के लिए, लेकिन वो कहती है तुम्हें पता भी है वो लड़की कितनी ज्यादा बेकार है, जरा ये वीडियो देखो। एंड वो उसे एक फोन देती है। अब हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सबके पास एक वीडियो आ जाती है और सभी लोग बहुत शौक हो जाते हैं बिकॉज उसमें तो हमारी हीरोइन की धुलाई कर रही थी और उसे कह रही थी कि मैं सारी प्रॉपर्टी हड़प लूंगी, पूरी फैमिली को बर्बाद कर दूंगी। जिस पर हमारी हीरोइन कहती है पर तुम तो प्रेग्नेंट हो। इस पर वो कहती है मैं कोई प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मैं तो उल्लू बना रही हूँ। ये सब देखकर तो सब लोग शौक हो जाते हैं। मिसेस गू भी चौंक जाती है एंड खुद चैन के होश उड़ जाते हैं। सू जब देखती है कि वीडियो तो कोई और ही है वो उसका फोन छीन लेती है, लेकिन ये बंदा तो गुस्से में बाहर आता है। यहाँ पर आते ही ये देखता है कि सभी ने वो वीडियो देख लिया है। इसके बाद हमारे हीरोइन हमारे हीरो से कहती है। इसके बाद हम हमारे हीरोइन को घर पर देखते हैं और हमारा हीरो अपने रूम में होता है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे ईयरफोन्स के थ्रू। खुश हो रहे थे कि इनका प्लान तो एकदम ही सक्सेसफुल हो चुका है। बातों ही बातों में हमारा हीरो हमारी हीरोइन से कहने लगता है कि पिछले 3 सालों में वो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगा है और उसको उससे प्यार हो चुका है, लेकिन हमारी हीरोइन इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहती थी, जिस वजह से ये बंदा उसके पास रूम में आ जाता है। ये बंदी उसे जाने को कहती है पर वो जाने का नाम नहीं लेता और वो कहने लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एंड ये बात इस बंदी से डाइजेस्ट नहीं होती, इसलिए ये उठाकर वाइन पी जाती है। इसके बाद उसको अपने प्यार का एहसास कराने के लिए ये बंदा उसे किस कर लेता है। बस फिर क्या था, इनका तो रोमांस स्टार्ट हो जाता है। अगली सुबह जब हमारी हीरोइन जाती है तो वहाँ पर एक दूध का गिलास और एक नोट भी रखा हुआ था एंड हमारा हीरो वहाँ पर नहीं था, जिसे पढ़कर ये काफी ज्यादा खुश होती है। अब हमको चैन दिखाया जाता है जो कि गुस्से से पागल हो रहा था। वो अपने असिस्टेंट पर चिल्ला रहा था कि हर प्लेटफॉर्म से उस वीडियो को कुछ भी करके हटवाओ, जिस पर असिस्टेंट कहता है हम तो ट्राई कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है बिकॉज लोगों ने शायद उसे डाउनलोड भी कर लिया है। इसके बाद तो इसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। मॉम कहती है अब तुम्हारी वजह से हुआ है, उस लड़की ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया, इतने गधे कैसे हो सकते हो। असिस्टेंट बताता है कि शेयर्स के प्राइस गिरते जा रहे हैं, सभी बोर्ड मेंबर काफी ज्यादा परेशान हैं और आपसे नाराज भी हैं। इस पर तो वो कहता है अगर डैड को पता चला तो पता नहीं क्या होगा। अभी हमारी
हीरोइन यहाँ पर आती है और वो चाय रखने के बहाने टेबल के नीचे एक डिवाइस भी फिट कर देती है और फिर वहाँ से जाती नहीं। मॉम कहती है खड़ी क्या हो जाओ। इस पर वो कहती है मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, जिस पर वो कहने लगती है मैं जानती हूँ कि उस लड़की को तुम पसंद नहीं करती, अब यहाँ से जाओ, फालतू में हमारा टाइम वेस्ट मत करो। इस पर वो कहती है मैं अपने हस्बैंड की रेपुटेशन बचा सकती हूँ, जिस पर वो कहता है कैसे। इस पर वो कहती है क्योंकि मैं ही साबित कर सकती हूँ कि तुम एक अच्छे हस्बैंड हो। कोई बंदा कहता है तुम ये कैसे करोगी, जिस पर वो कहती है आपको बस ये दिखाना है कि हम एक अच्छा कपल हैं और हमारे बीच कोई भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। और वो लड़की झूठ बोल रही है और झूठी वीडियो है। हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे और सबको बताएंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पर तो असिस्टेंट कहता है ये आइडिया अच्छा है, बस स्टिल क्या था। प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दी जाती है और यहाँ पर हमारी हीरोइन बोलना शुरू करती है कि मेरा हस्बैंड बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो वीडियो एकदम झूठी है, ये मुझसे बहुत प्यार करता है, जब से हमारी शादी हुई है तब से प्यार करता है। मेरा पति सिर्फ पति नहीं, वो तो पति परमेश्वर है। एंड वो उसकी तारीफों के इतने पुल बांध देती है कि इस बंदे के पास कॉल आती है और उसे पता चलता है कि इसके शेयर्स के प्राइस दोबारा से बढ़ चुके हैं और वो आसमान छू रहे हैं, जिसके बाद तो ये बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अगले सीन में हम इन दोनों को इसकी मॉम के पास देखते हैं, जहाँ पर वो कहती है आज तुमने वाकई में बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हारी वजह से रेपुटेशन हमारी दोबारा से वापस आ चुकी है, मतलब बच चुकी है। इस तरह ये बंदा यानी कि उसका हस्बैंड भी कहता है तुम सच में मेरी फिक्र करती हो और इस परिवार की भी तुम्हें बहुत फिक्र है। जिसके बाद हमारी हीरोइन यहाँ से चली जाती है। मॉम कहती है तुमने उसकी फैमिली को बर्बाद किया था, अगर उसे ये बात पता चल गई तो वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं, इसलिए उससे थोड़ा सा बचकर रहने की जरूरत है। जिस पर वो कहता है टेंशन मत लो, उसे कैसे ही पता चलेगा, वैसे भी वो मुझसे इतने सालों से प्यार करती आई है, जब तक मैं उससे प्यार से पेश आऊंगा वो हर एक चीज करेगी मुझे खुश करने के लिए। मॉम कहती है सू का क्या करना है, जिस पर वो कहता है उससे अभी निपटूंगा। अब हम देखते हैं इस बंदे को सू के सामने, जहाँ पर ये सू से कहता है इन सब के बीच तुमसे बात करने का मौका नहीं मिला, अब मैं तुमसे बात करूंगा। इस पर तो खुश हो जाती है कि वो नॉर्मली बात कर रहा है, लेकिन फिर कहता है सामान पैक करो दफा हो जाओ। पर तो अपने घुटनों पर बैठ जाती है और कहती है प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। एंड वो उसके पैर पकड़ने लगती है, लेकिन वो तो चला जाता है। अब हमारी हीरोइन आती है उसका बैग लेकर और कहती है चलो दफा हो जाओ यहाँ से। इस पर वो कहती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, लेकिन दोनों मेड उसे पकड़ लेती है। वो मेड से कहती है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पर वो कहती है क्योंकि वी हमारी मैडम है और तुम सिर सर की मिस्ट्रेस थी जिसे अब दफा किया जा रहा है। वो लोग उसे खींचते हुए ले जाती हैं। अगले सीन में हम हमारे हीरो और हीरोइन को देखते हैं जो कि ईयरफोन्स के जरिए एक दूसरे से बात कर रहे थे और एक दूसरे को कांग्रेचुलेशंस बोल रहे थे। इसके बाद हमारा हीरो कहता है तो नेक्स्ट क्या करना है, जिस पर वो कहती है माँ बेटे में फूट डालनी है और क्या ही करना है। अगले सीन में हम हमारी हीरोइन को चैन के साथ देखते हैं, जहाँ पर उस बंदे के साथ फुल फ्लर्टिंग कर रही थी और इसको फुल मस्का लगा रही थी और ये भी उसके प्यार में डूबते जा रहा था। अब हमको आधी रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियान हमारी हीरोइन को एक रूम में लेकर आता है, जहाँ पर काफी ज्यादा धूल होती है और वो काफी ज्यादा अंधेरे से भरा हुआ था। इस पर हमारी हीरोइन कहती है हम यहाँ पर क्यों आए हैं, जिस पर वो एक दरवाजा खोलता है, दिखाता है कि वो उसका खुफिया रूम है, जहाँ पर उसने कंप्यूटर वगैरह रखे हुए हैं और हर जगह कैमरा फिट रखा है, जहाँ से वो सब पर नजर रखता है। एंड वो हमारी हीरोइन को बताता है कि यहाँ पर ही मैं सब कुछ काम करता हूँ, यहाँ से हम सब पर नजर रख सकते हैं और हमारे काम और भी ज्यादा आसान हो सकते हैं और अगला प्लान हम यहीं पर बनाएंगे। यहाँ पर जियान जब हमारी हीरोइन के क्लोज आने लगता है तो ये बंदे तो उसका गला ही पकड़ लेती है, जिसको वो कहते हैं तुम सच में एक जहरीली औरत हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन अपनी मदर इन लॉ और हस्बैंड के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी, जिसके बाद वो अपने मदर इन लॉ से कहती है दरअसल मुझे कुछ कहना है। वो कहती है बोलो। पर मोमो कहती है मैं अपनी मॉम से कई टाइम से नहीं मिली हूँ, मुझे उनसे मिलना है। ये सुनते तो उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो कहती है चुप करो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की, वैसे भी वो जहाँ है वहीं पर खुश है, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। इस पर वो कहती है मैं काफी टाइम से नहीं मिली हूँ, मुझे याद आती है, लेकिन वो तो उसे सुनाना शुरू कर देती है। इस पर तनु उन्हें कहता है शांत हो जाइए, लेकिन वो तो शांति नहीं होती, जिसके बाद चैन उन्हें अपने साथ एक रूम में ले जाता है। वहाँ पर इन दोनों की बातचीत होती है एंड वो उन्हें समझाता है कि उसको मिलने दो, बिकॉज अब तो ये हमारी हीरोइन के प्यार में लट्टू था, उसे वो नाराज कैसे कर सकता था। उसकी मॉम कहती है बिल्कुल नहीं, वैसे भी वो औरत वहाँ कितने बेकार हालात में है, ये देखेगी और उसने अगर इसे बता दिया कि हमारी वजह से उनकी फैमिली बर्बाद हुई है तो क्या होगा। पर वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं ध्यान रखूंगा, मैं भी तो जाऊंगा। और वो जैसे तैसे अपनी मॉम को मना लेता है। एंड इन दोनों की सारी बातें हमारे हीरो और हीरोइन अपने खुफिया रूम में बैठकर सुन रहे थे। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मिसेस गू किसी से कॉल पर बात कर रही थी और वो कहती है कि उस सुजलर औरत को VIP रूम में शिफ्ट कर दो, साथ ही उसका अच्छे से ध्यान रखना, ऐसे प्रिटेंड करना कि उसे सारी सुख सुविधाएं वहाँ पर दी जा रही हैं। हमको हमारी हीरोइन दिखाई जाती है जो कि चैन के साथ
थी और वो उसे तैयार कर रही थी। यहाँ पर चैन उसके इरफान को नोटिस करता है, बट उसे वो लगता है कि ईयर रिंग है एंड वो उसे कहता है तुम कुछ नए ईयर रिंग्स ले लो, ये बहुत ही ज्यादा चीप है। हमारा हीरो जब ये बात सुनता है तो चिढ़ जाता है, लेकिन तभी का दोनों का फोन बजता है और जैसे ही दोनों कॉल रिसीव करते हैं तो शॉक हो जाते हैं। अगले सीन में हम इनको हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर रमो की मॉम की डेथ हो चुकी थी एंड वो बहुत जोर जोर से उनकी बॉडी के पास रो रही थी। चैन असिस्टेंट को इशारा करता है जिस पर वो हमारी हीरोइन को बाहर ले जाता है। रूम के जाते ही तो चैन अपनी मॉम के ऊपर भड़क जाता है। वो कहता है आपने ये क्या किया? इस पर वो कहती है मैंने क्या किया है? वो कहता है आपने ही किया है ना, आपने जानबूझकर इन्हें मरवा दिया है। जिस पर वो कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन वो कहता है ये सब करने का सही टाइम नहीं था, वैसे भी वो मेरे लिए कितना कुछ कर रही है और आप उसके साथ ऐसा सब कुछ कर रही है। वो मुझसे कितना ज्यादा प्यार करती है, अगर आपने क्या किया है, आपने उसकी माँ को ही मार डाला। इस पर वो कहती है मैंने सिर्फ उसको VIP रूम में शिफ्ट करवाने को कहा था, मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया। लेकिन वो तो अपनी मॉम की एक भी बात नहीं सुनता और लगातार बस उन्हें सुनाते रहता है। जिसके बाद वो बाहर आ जाती है और देखती है कि मोमो बैठकर रो रही है। उनको मोमो पर तरस आता है और वो उसे उठाती है और कहती है देखो जो हुआ उसे भूल जाओ, कोई बात नहीं। इस पर तो हमारी हीरोइन कहती है हाँ हाँ जो हुआ कोई बात नहीं, वैसे लगता है आज टाइम आ चुका है आपको सबक सिखाने का। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और कहती है कैसी बातें कर रही हो? इस पर सामने से मोमो कहती है आज मैं आपको दिखा दूंगी कि इस घर की असली मालकिन कौन है। एंड वो धीरे से उनके कान में कहती है जैसे मैंने इस मिस्ट्रेस से छुटकारा पाया है वैसे ही आपसे पाऊंगी। और तभी हमारा हीरो से बताता है अब तुम्हें एक्शन करना है। और जैसे ही 1 2 3 बोलता है हमारी हीरोइन खुद को थप्पड़ मारकर जमीन पर गिर जाती है। और तभी बाहर आ जाता है चैन, जो कि ये देखता है तो तुरंत ही हमारी हीरोइन को उठाता है एंड वो कहता है ये क्या हुआ। एंड वो अपनी मॉम पर चिल्लाने लगता है कि आप ऐसा कैसे कर सकती है। इस पर वो कहती है मैंने कुछ नहीं किया। जिस पर ये बंदा हमारी हीरोइन के गाल पर देखता है और 4 उंगलियां छपी हुई थी। वो अपनी मॉम का हाथ देखता है और कहता है इसके बाद भी आप झूठ बोलोगी, आपका हाथ प्रॉपर उसके गाल पर छपा है। जिस पर वो कहने लगती है ये औरत चाल चल रही है, ये झूठ बोल रही है। लेकिन वो कहता है आप इसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है, आखिर इसने किया क्या है? तो इसकी मॉम की डेथ हो गई है, उसके बाद आप ऐसा करेंगी। एंड वो उन्हें सुनाना शुरू कर देता है जिस पर वो कहती है CCTV फुटेज चेक करवाओ। इस पर तो ये तुरंत ही CCTV फुटेज मंगवाता है, लेकिन हमारे हीरो ने तो पहले ही सब कुछ सेट कर रखा था, कंप्यूटर वगैरह सब CCTV वगैरह सब हैक कर रखा था। तो वहाँ पर फुटेज में यही नजर आता है कि उन्होंने ही हमारी हीरोइन को थप्पड़ मारा है। बस फिर क्या था? वो कहता है आप पागल हो चुकी हैं, इसने साफ नजर आ रहा है कि आप ही ये थी। इस पर वो कहती है मैंने नहीं किया है, जरूर इसने कोई चाल चली है। इस पर वो कहने लगता है अच्छा ये CCTV फुटेज के अंदर बैठी है क्या, कि वहाँ से बैठकर चेंज कर देगी। एंड वो अपनी मॉम को बहुत ज्यादा सुनाता है एंड उसकी मॉम तो लगातार बोल रही थी CCTV फुटेज झूठी है। जिस पर वो कहता है मेंटल हॉस्पिटल में आते ही आपका दिमाग घूम चुका है। एंड वो असिस्टेंट से कहता है इनको भी यहीं पर एडमिट करवा। जिसके बाद असिस्टेंट उन्हें खींचते हुए ले जाता है। इस पर हमारी हीरोइन उसे कहती है लेकिन वो तुम्हारी मॉम है। जिस पर वो कहता है तुम बहुत ही ज्यादा जेंटल हो, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता, तुम्हारे साथ कोई कुछ भी करे पर मैं टेंशन मतलब मैं हूं ना, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। एंड वो उसे हक कर लेता है। ये देखकर तो हमारे हीरो को बहुत ही ज्यादा जेलसी होती है। अगली सीन में हम हमारे हीरो हीरोइन को एक साथ देखते हैं जहाँ पर दोनों ड्रिंक कर रहे थे। और यहाँ पर ये बंदी पूछती है इस बॉडी की रियल ऑनर की मॉम का क्या हुआ। इस पर वो कहता है हमको रिप्लेस कर दिया गया था, अभी तो चेहरे पर कपड़ा था। इस पर वो कहती है तुमने ये कैसे किया। जिस पर वो कहता है क्योंकि मैं एक एजेंट हूँ, मुझे सब कुछ पता है, कब कहाँ कैसे क्या करना होता है। इस पर वो कहती है सच में तुम्हारे पास दिमाग तो बहुत है। जिसके बाद वो कहता है देखो मिसेस गू से हमने छुटकारा पा लिया है, तो अब मेरी बात मानो, उनके बेटे से जरा दूरी बना कर रखो। इस पर वो कहती है हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो मुझे लगता है कि अभी तुम्हें अपनी जेलसी को थोड़ा साइड रखना चाहिए, जेलसी वाला नाटक करना बंद करो। इस पर तो वो उसके क्लोज आ जाता है और कहता है क्या तुम्हें लगता है कि 3 सालों से जब रियल लाइफ में तुम मेरे पास थी तो मैं नाटक कर रहा था? भले ही तुम नाटक कर रही होगी लेकिन मैं एकदम जेन्युइन था, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। जिस पर वो कहती है इन बातों को साइड रखो, पहले जो हमारा मकसद है हमें वो पूरा करना होगा। अब अगले सीन में हम इस बंदे के असिस्टेंट को देखते हैं जो कि काम कर रहा था। तभी पीछे से हमारा हीरो आता है, उसे बेहोश कर देता है। और बेहोश होने के बाद हमारी हीरोइन आती है और वो कहती है वाह तुमने तो अपना काम कर दिया। इस पर वो कहता है अब तुम अपना काम करो जल्दी जल्दी। इसके बाद हमारी हीरोइन तो तिजोरी को खोलना शुरू कर देती है और हमारा हीरो उसके लैपटॉप में वायरस डालना शुरू कर देता है। और चैन दिखाया जाता है जो कि वापस आ जाता है और जो मेड स्टार्टिंग एम्प्टी थी वो यहाँ पर नजर रख रही थी। और जैसे ही वो उसे देखती है तो चुपचाप हमारी हीरोइन को मैसेज कर देती है। अब हमारी हीरोइन भी उसका मैसेज देख लेती है।
मोमो जल्दी से ये बात जियान को बताती है। जियान कहता है टेंशन मत लो, बस काम पूरा होने वाला है। जिसके बाद वो तिजोरी को खोल लेती है और वो वायरस भी डाल देता है। चैन जैसे ही अपने स्टडी रूम में आता है तो शॉक हो जाता है। सारा सामान बिखरा हुआ था और असिस्टेंट चेयर पर फैला हुआ था। वो जोर से उसके ऊपर चिल्लाता है तो उसको भी होश आ जाता है। कहता है ये सब क्या है। इस पर वो बताता है कि पीछे से किसी ने आकर बेहोश कर दिया। इस पर तो ये बंदा अपने असिस्टेंट को जोरदार तमाचा मारता है और कहता है दफा हो जाओ यहाँ से, आइंदा मुझे नजर मत आ जाना। एंड हमारे हीरो हीरोइन यहीं पर छिपे हुए थे। इसके बाद हम इन दोनों को इनके खुफिया रूम में देखते हैं जहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स को छान मारते हैं और इनको पता चल जाता है कि वो उसने क्या क्या छिपा कर रखा हुआ है। जिसके बाद हमारी हीरोइन यहाँ से जाने लगती है। पर तभी हमारा हीरो कहता है पहले किस जो काम किया है उसका इनाम से लेना चाहिए। इस पर वो कहती है गिन कर रखो, सब एक साथ चुका दूंगी। अब ये जब रूम से बाहर आती है तो हमको सू दिखाई जाती है जो कि इस बंदे से माफी मांगने आई थी और वो इसको देख लेती है और जल्दी से छिप जाती है। और तभी वो पीछे से यान को भी आते हुए देखती है तो सोचती है दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं, क्या दोनों का अफेयर चल रहा है। अब हम इन दोनों को एक साथ देखते हैं जहाँ पर हमारा हीरो कहता है देख रियल जो ओनर थी ये उसकी माँ है, तो तुम देख लेना कैसे बातचीत करोगे। इस पर वो कहती है टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगी। एंड फिर ये बंदा मोमो की मॉम को लेकर आता है और ये तटनी शुरू कर देती है मॉम आप कैसी हैं, जल्दी से मुझे हक करिए। और उनसे चिपक जाती ये कहते हुए कि मैंने आपको बहुत मिस किया, मैं आपको सच में बहुत याद करती थी। उसकी ऐसी एक्टिंग देखकर तो हमारा हीरो लाइक सच में बहुत ज्यादा ड्रामेबाज है। इसके बाद जब ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं तो सू अभी भी इनका पीछा कर रही थी एंड वो उनके फोटोज क्लिक करने लगती है। तभी हमारी हीरोइन कहती है ये कब तक पीछा करेगी। इस पर हमारा हीरो कहता है अच्छा है करने दो, प्लान का ही तो हिस्सा है। एंड वो अपनी वॉच से उसके कैमरे को खराब कर देता है। इसके बाद ये लोग एक होटल रूम में पहुंच जाते हैं। सू भी पीछा करते करते पहुंच जाती है। जिसके बाद वो बड़ी खुश होती है और पुलिस को कॉल कर देती है और शिकायत करती है यहाँ पर एक औरत है जिसका अफेयर चल रहा है। अब पुलिस जैसे ही दरवाजे को नॉक करती है हमारी हीरोइन दरवाजा खोलती है, पुलिस साइड होती है, मतलब उसे साइड करती है और जाकर लड़के को पकड़ लेती है। इस पर तो सू बड़ी खुश होती है और आते ही हमारी हीरोइन से कहती है बेशरम औरत अपने पति को छोड़कर यहाँ किसी और से चक्कर चला रही है। लेकिन तभी लड़का घूमता है तो वो कोई और नहीं बल्कि चैन होता है। उसे देखकर तो सू जोर से चिल्लाती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर वो कहता है मैं इसका पति हूँ, मैं यहाँ नहीं हूँगा तो और कौन होगा। उसके बाद पुलिस यहाँ से चली जाती है और फिर ये बंदा तो इस बंदी के ऊपर भड़क जाता है। वो कहती है मुझे लगा कि यहाँ ये किसी और के साथ है। इस पर वो कहता है ये कहीं जाए कुछ भी करे, तुम होती कौन इसका पीछा करने वाली। इस पर तो हमारी हीरोइन एक्टिंग करते हुए कहती है शायद ये मुझे निशाना बना रही है। जो बताने की कोशिश करती है कि उसने उसको जियान के साथ देखा था तो हमारी हीरोइन और रोना धोना करने लगती है। वो दोबारा से बोलने की कोशिश करती है तो ये तो बेहोश ही खुद ही की एक्टिंग कर देती है। इस पर तो वो उसे वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद हमारी हीरोइन कहती है वो मेरे पीछे पड़ी है, वो मुझे नहीं छोड़ेगी, वो मुझे मार डालेगी। इस पर तो चैन कहता है टेंशन मत लो, मैं उसका काम तमाम ही कर दूंगा। अब हम सू को रास्ते में चलते हुए देखते हैं कि एक कार आती है और उसे उड़ा देती है। अब हमको दिखाया जाते हैं ये सभी लोग मिस्टर गू के पास जहाँ पर वो आज अनाउंस करने वाले थे कि नेक्स्ट चेयरमैन कौन बनेगा। एंड वो वोटिंग को काउंट करना स्टार्ट करते हैं। पहले 3 वोट मिलते हैं चैन को। इस पर तो बड़ा खुश हो जाता है लेकिन बाकी के 3 वोट मिलते हैं हमारे हीरो पर। तभी यहाँ पर मिस्टर लियो आ जाते हैं जो कि अपना वोट देते हैं और वो होता है हमारे हीरो के लिए। इस पर तो चैन एकदम ही शॉक हो जाता है और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी हीरोइन की मॉम मिली थी मिस्टर लियो से और उन्हें बताती है कि उनकी जो फैमिली बर्बाद हुई थी उसको किसी और ने नहीं बल्कि चैन ने ही बर्बाद किया था। और क्योंकि मिस्टर लियो जो परिवार के पुराने दोस्त थे इसलिए वो इस बात पर काफी ज्यादा भड़क गए थे, इसलिए वो चैन के काफी ज्यादा खिलाफ हो गए थे, इसलिए उसने हमारे हीरो को वोट दिया। जिसके बाद तो मिस्टर गू सभी को बाहर भेज देते हैं और सिर्फ हमारे हीरो को वहाँ पर रोकते हैं और हमारा हीरो वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दिखा देता है जो कि उसने चैन के रूम से चोरी किए थे। उसे देखकर तो वो शॉक हो जाते हैं और यहाँ पर हमारा हीरो भी काफी गुस्से में भड़क जाता है। वो कहते हैं ये तुम्हें कहाँ से मिला। इस पर तो हमारा हीरो ने कॉलर से पकड़कर कहता है उन्होंने मेरी माँ और मुझे छोड़ दिया और उनकी सारी प्रॉपर्टी हड़प ली। जिसके बाद सिटी में आकर तुमने यहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट किया और जब तुम्हारा बिजनेस चल गया तो तुमने चैन की माँ से शादी कर ली, साथ ही मुझे और मेरी माँ को गाँव में ही छोड़ दिया मरने के लिए। मेरी माँ कितनी बुरी मौत मरी है ये मैं जानता हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। साथ ही वो उन्हें धमकी देता है कि वो ये सारी बातें सबको जाकर बता देगा अगर उन्होंने सिग्नेचर नहीं किया और उसको चेयरमैन नहीं बनाया। इस पर तो काफी ज्यादा डर जाते हैं, उन्हें गुस्सा भी आता है लेकिन हमारा हीरो कहता है अब मेरे सामने अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, तुम कितने नीच और गिरे हुए इंसान हो ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ। एंड वो उन्हें फाइल देता है सिग्नेचर करने के लिए। अब वो बुढ़ा इस पर सिग्नेचर कर देता है। हमारा हीरो बाहर जाने लगता है कि चैन आ जाता है और तब तक बुढ़ा तो ऊपर निकल लेता है। हमारा हीरो कहता है माफ करना भाई लेकिन सारी प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी मेरी है। इस पर तो गुस्से में आगे बढ़ता है लेकिन खुद ही जमीन पर गिर जाता है। चैन की मॉम भी आ जाती है, अपने पति को जलाने लगती है, लेकिन अब तो वो ऊपर वाले को प्यारे हो चुके थे। यहाँ पर वो अपने बेटे से कहती है क्या हुआ जल्दी बताओ कौन जीता। इस तरह हमारा हीरो कहता है आंटी जी सारी प्रॉपर्टी मेरी है। ये सुनकर तो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। अब यहाँ पर नर्स आती है और बॉडी को लेकर चली जाती है, जिसके बाद हमारा हीरो हमारी हीरोइन से कहता है अब तो मेरे पास सब कुछ है और तुम बताओ क्या प्लान है। जिस पर वो उसके साइड में आकर खड़ी हो जाती है। ये देखकर तो चैन और उसकी मॉम शॉक हो जाते हैं। चैन कहते हैं तुमने मुझे धोखा दिया। इस पर ये दोनों कहते हैं हाँ हमारा ही प्लान था, शुरू से लेकर अब तक हमने सब कुछ तुम्हारे रास्ते से धीरे धीरे हटाते चले गए और तुमको एकदम अकेला छोड़ दिया, तभी तो तुम यहाँ पर हो। जिसके बाद तो चैन को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में खड़ा होता है और उनसे कहता है ये बिल्कुल नहीं हो सकता बिकॉज हमारी शादी हुई है, मैं इसका हस्बैंड हूँ। जू परिवार और हमारी फैमिली के बीच एक शादी का समझौता हुआ था। लेकिन तभी यहाँ पर हमारी हीरोइन की मॉम मिस्टर ल्यू के साथ आती है। उन्हें देखकर तो इन दोनों के ही होश उड़ जाते हैं और वो कहती है ये है शादी का समझौता जिसके हिसाब से गू परिवार के बड़े बेटे यानी कि जियान के साथ शादी तय हुई थी और शादी भी उसी के साथ हुई है क्योंकि सर्टिफिकेट भी उसी के साथ बना हुआ है। मिस्टर ल्यू भी कहते हैं ये है सारे शादी के डॉक्यूमेंट्स, वो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर साथ आए थे। इस पर तो चैन एकदम ही बौखला जाता है और वो पागलों की तरह हंसते हुए वहां से भाग जाता है। उसकी मॉम कहती है तुम सब बहुत बड़े कमीने हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। एंड वो मारने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन डॉक्टर से खींच कर ले जाते हैं। अब हमारा हीरो हमारी हीरोइन से कहता है इसके हिसाब से मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो बताओ क्या प्लान है। जिस पर वो उसे हक कर लेती है। अब हम चैन को देखते हैं जो की हॉस्पिटल में ही बैठा हुआ था और वो काफी ज्यादा शौक होता है और बस यही बोल रहा था सब बर्बाद हो गया, सब हाथों से चला गया। और तभी इसके साइड में बैठ जाती है सू आकर। उसे देखकर ये शॉक हो जाता है। वो बताती है मेरा एक्सीडेंट हुआ था लेकिन जो सही टाइम पर एम्बुलेंस आ गई और मैं बच गई। एंड वो उसे ये भी बताती है कि जब वो बेहोश थी तो बेहोशी के दौरान वो दूसरी दुनिया में गई थी जहाँ से उसे पता चला कि वो दोनों दूसरी दुनिया के एजेंट हैं और वो दोनों रियल है ही नहीं। ये जानकर तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। इस सीन में हमको मेड दिखाई जाती है जो कि शादी की तैयारियां कर रही थी बिकॉज हमारे हीरो हीरोइन शादी करने वाले थे और वो खुश होती है कि उन्होंने सही टाइम पर सही साइड को चूज कर लिया। अब हम हमारे हीरोइन को देखते हैं जो कि मस्त मेकअप कर रही थी। हमारा हीरो आता है उसे किस विस करता है और कहता है वेडिंग ड्रेस खरीद लेना। अब हम इसको वेडिंग ड्रेस खरीदते हुए देखते हैं जहाँ पर ये मस्त फोटो वोटो लेकर उसे भेज रही होती है। तब इसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब ये बंदी हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ पर पहले से ही चैन और सू मौजूद होते हैं एंड उन्होंने उसके गले पर चाकू रखा हुआ था। चैन इसको अपने साथ ले जाता है और कहता है मैं तुम्हारी सच्चाई जानता हूँ कि तुम एजेंट। एंड वो उसको हॉस्पिटल में बॉम्ब लगाने को कहता है। ये उसकी बात मान लेती है जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। ये दोनों कॉल पर होते हैं एंड वो कहता है अभी मैं बॉम्ब को ब्लास्ट कर दूंगा। जिस पर ये कहती है प्लीज ऐसा मत करो। वो कहता है मैंने तो बटन दबा दिया। इस पर हमारी जो कहते उप्स भूल गई, बॉम्ब तो तुम्हारी कार में है और तभी ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद हमको सू दिखाई जाती है जो कि नॉर्मली खड़ी हुई थी और हमारा हीरो कहता है अभी बस जब वो आ जाएगी तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि हमारे हीरो ने बचा लिया था, इसको भी अपने प्लान में शामिल कर लिया था। जिसके बाद हमारी हीरोइन आती है और वो मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। अब लास्ट सीन में हम इन दोनों को मस्त एक साथ वाइन पीते हुए देखते हैं जहाँ पर ये अपनी विक्ट्री को एंजॉय कर रहे थे और फिर ये मस्त रोमांस करते हैं और सो जाते हैं। और जब जागते हैं तो ऊपर लिखा आता है मिशन कंप्लीट हुआ। बस फिर क्या था, ये दोनों एक दूसरे गुड नाइट बोलते हैं और सो जाते हैं। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।